एसबीआई क्लर्क ही नहीं, मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए वो सभी के सभी मेरा पहला अटेम्प्ट था। और जो लास्ट ईयर का ट्रेंड देखा हो कि जितने भी एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं, Hello friends, my name is Bittu Poddar. I am from Guwahati, Assam, and I have completed my graduation in commerce. I am from unreserved category. So ये SBI क्लर्क का मेरा पहला अटैम्प्ट था। और सिर्फ SBI क्लर्क ही नहीं, मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए वो सभी के सभी मेरा पहला अटैम्प्ट था। और मैंने सारे ही प्रीलिम्स को निकाले हैं, सिर्फ एक दो छोड़ करके, और जो बच भी गए थे उसमें सिर्फ 1 या 2 मार्क्स से ही बच गया था। तो और मेंस का भी रिज़ल्ट अभी बहुत सारा बाकी है, जैसे कि FCI AG3 का मेंस का रिज़ल्ट आना बाकी है, प्लस SSC CGL का भी रिज़ल्ट आना बाकी है, जिसमें मेरा रॉ स्कोर 281 बन रहा है। तो उसमें भी डेफिनेटली कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। मैंने फिर असम स्टेट गवर्नमेंट का भी एग्ज़ाम्स दिया है, उसका भी मेंस दे चुका हूँ, तो उसमें भी रिज़ल्ट आना बाकी है। जो जो एग्ज़ाम्स मेरा अच्छा हुआ है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और RRB ऑफिस असिस्टेंट में मैं ऑलरेडी रिजर्व लिस्ट कैटेगरी में हूँ। और ये SBI क्लर्क तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब कम्प्लीटली क्लियर हो ही गया। इतने सारे एग्ज़ाम्स मैंने 1 साल के प्रिपरेशन में कैसा निकाला, तो यही सब मैं अपना स्ट्रेटजी थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। तो बेसिकली ये स्ट्रेटजी मैं बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स निकाले हैं, इसका बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका प्रैक्टिस। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको मैं जस्ट दिखाना चाहूँगा कि मैंने अपना 1 साल के प्रिपरेशन में मैंने कितना पेन यूज़ किया, ये देख सकते हैं आप। इसमें अराउंड 50 to 55 पेन्स है, जो कि सिर्फ 1 साल का है। और इसमें सिर्फ मैंने प्रैक्टिस किया, जैसे कि करंट अफेयर्स का नोट्स बनाया, और आपका मैथ्स का प्रिपरेशन किया, उसके बाद रीजनिंग का प्रिपरेशन किया, वही। तो मैं अपना स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा और थोड़ा सा सजेस्ट भी करना चाहूँगा एज ए भाई कि आप लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आप चारों ही सब्जेक्ट में एवरेज होके नहीं चल सकते। आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स को आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका एक-एक मार्क्स बहुत मैटर करता है। आप एक-एक मार्क्स में आप बहुत ही मतलब लगभग 500-1000 स्टूडेंट से पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको जो 2 सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल है उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाया। जैसे कि मैंने बनाया था मैथ्स को और करंट अफेयर्स को, जिसकी वजह से मैंने ऑलमोस्ट मतलब कि जितने भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाया वो किया। तो मैंने मैथ्स के लिए क्या जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने 1 से लेकर के 110 तक स्क्वायर को याद कर लिया था। अब बोलो, आप सोचेंगे कि 110 तक स्क्वायर क्या ज़रूरत है। ऑब्वियसली वो पड़ता है, इसीलिए मैंने किया था। और उसको करने का भी एक तरीका है। जैसे कि मैंने क्या किया, आपको अगर 1 से लेकर के 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद है, तो बाकी सब इजीली हो जाता है। जैसे कि 1 से 25 तक जो पैटर्न फॉलो करता है, उसी का रिवर्स पैटर्न 26 से लेकर के 50 तक करता है। फिर 51 से 75 तक जो पैटर्न फॉलो करता है वो 1 से 25 तक का पैटर्न है। और फिर जो 76 से 100 तक होता है, वो पैटर्न आपका 51 से लेके जो 75 तक था उसी का रिवर्स है। तो ये जब आप एक बार क्लिक करके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे करके कि आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, तभी जा करके आप वो सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और रहा मेंस का बात, तो मेंस में आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और प्रीलिम्स में स्पीड आपका ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ पे आप काम कीजिए और खूब बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बस आपको यही एक चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम तक पहुंचा सकता है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या किया वो भी आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही मेरा फाउंडेशंस क्लियर हो चुका था, उसके बाद मैंने सारा ही प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट सीरीज़ ले चुका था। तो लेने के बाद मैंने सभी मॉक टेस्ट सीरीज़ का मॉक लगाया, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो था गाइडली जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। पहले तो आप गाइडली ले लीजिए, क्योंकि गाइडली आराम से बहुत कम दाम में आ जाता है। तो इसी सबसे प्रैक्टिस करते रहिए। और करंट अफेयर्स को तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का ट्रेंड देखा हो कि जितने भी एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं वो ज़्यादा से करंट अफेयर्स की वजह से ही निकल रहे हैं। और मेरा भी जो करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से मेरा बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाला। तो आने वाले जितने भी एस्पेरेंट्स है, मेरे दोस्त है, सभी को ऑल द बेस्ट रहा। आप लोग भी डेफिनेटली अपना एग्ज़ाम्स निकालिए, और मेरे तरह आप लोग भी आकर के इस प्लेटफॉर्म में शेयर कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।